पाकिस्तान के जमहूर की मंशा है कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें मुमलिकत अपने इख्तियारात और इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। ये बात मेरी लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये आईने पाकिस्तान के ही वो अल्फाज हैं जिनसे निज़ाम हुकूमत की तशरीह हो रही है, जहाँ इख्तियारात अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास हो, जिन्हें अवाम ने वोट देकर चुना हो। आईने पाकिस्तान गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नफ़ी करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों सुना रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? सुनिए वजह खुद ही। फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना। ये सोच अब शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो। हमें पाकिस्तान चलाना आता है, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। मैंने जो पढ़ा उसके मुताबिक तो हुकूमत बनाना उस अवाम का काम है, लेकिन फिर जरदारी साहब और मौलाना साहब ये किससे मौके मांग रहे हैं? गोया बीमार हुए जिसके सबब। आगे आप खुद समझदार हैं। खैर, जमहूरियत के अलम बरदार खुद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी करार देने वाली पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का दावा है कि उनसे मदद मांगी गई है। कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए कोई फार्मूला बनाएं, लेकिन जरदारी साहब की शर्त है कि पहले उनकी छुट्टी करो, फिर हमसे बात करो। यानी कुछ भी ना कहा और सब कह भी गए। जरदारी साहब कहते हैं आगे बढ़ने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए सोच विचार हो रही है। तजर्बात कर करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अब पीपल्स पार्टी ही है जो मुल्क को संभाल सकती है। जरदारी साहब फरमाते हैं इस बार ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा और सूबा सिंध ही है जो पूरे मुल्क को चला सकता है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं सरकार, जो सूबा पूरा मुल्क चला सकता है वो अपने सबसे बड़े शहर के लिए एक बस नहीं चला सकता, वो सूबा अपने सबसे बड़े शहर के लिए एक नाला नहीं साफ करवा सकता। ये बयानात एक ऐसे वक्त में दिए जा रहे हैं जब हुक्मरान जमात को केपी के बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना और पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब अपनी फतह के शादियाने बजा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन की जीत ने मौलाना को मजीद पुरएतमाद कर दिया है। अब खुलकर कह रहे हैं कि उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएं तो वो मौजूदा हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी करके दिखाएंगे। गोया एक अनार है 100 बीमार हैं। नईम हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, एनालिसिस करते हैं बड़ा ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया नईम साहब। सर, ये जरदारी साहब और मौलाना साहब दोनों बड़े जमहूरियत के चैंपियंस हैं सर, अलमबरदार बनते हैं, लेकिन ये मौका किससे मांग रहे हैं? ये देखें, जो है जरदारी साहब जो मफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, इनका ये गुस्सा जो है बिल्कुल एक मफाहमत और मज़ामत के दरमियान जो फासला है, ये वही गुस्सा है जो हल्का 133 में इनका टारगेट था। उस टारगेट से तकरीबन 12,000 वोट जायद हासिल किए पीपल्स पार्टी में, और अभी जश्न मनाया जा रहा था मुल्क भर में। वो जो 32,000 वोट हासिल किए NA 133 में, 5 गुना ज्यादा। मगर KPK में, जी बिल्कुल, KPK में जो है वो मतलूबा जो हदफ था वो पूरा नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि मेयर पेशावर जो हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे, नंबर 1। बाकी चीजें तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन मैं आपको खबर देना चाहता हूँ। मेरे पास ये ताज़ा तरीन इत्तला है कि बज़ाहिर तो अगले जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जो वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी आज तक डिस्कस हो रहे थे, लेकिन सूरत हाल कुछ तब्दील होती दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब भी वजीर आजम के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और यही वजह है कि जब वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो अचानक से KPK में उनका ख्याल है कि उनके जो वोट हैं या उनका रास्ता रोका गया है वहाँ पर कुछ कुव्वतों की तरफ से, ये उनका ख्याल है। और यही जबकि अब से 3 हफ्ते पहले उन्होंने खुद मुलाकातें की कुछ शख्सियात से, और वहाँ उन्होंने कुछ फार्मूले
डिस्कस किए और कुछ फार्मूले जो हैं वो उन्हें बताए, खुद जो चूंकि जाहिर है कि चैंपियन है फार्मूलों के। और 1947 से लेके आज तक मुझे जरदारी साहब ही बता दें या आप भी अगर बता दें कि कोई हुकूमत फार्मूले के बगैर अगर उसका वजूद जो है वो अमल में आया है तो जरूर उसको मैं सलूट पेश कर सकता हूं आपके प्रोग्राम में कि ये हुकूमत वाकई किसी नईम फार्मूले साहब, के वैसे बगैर आप बड़ी इंटरेस्टिंग उसका खबर दे वजूद रहे हैं इस तनाजुर में सर कि यहाँ तो हम जो एक तासुर दिया जाता है कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब में ही ये वजीर आजम के उम्मीदवार की खींचातानी चल रही होती है, लेकिन यहाँ तो आप बाप और बेटे के दरमियान खींचातानी की खबर दे रहे हैं सर। पहले बिलावल भुट्टो का ही सुनते रहे, अब जरदारी साहब भी उम्मीदवार सर। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आइंदा आम इंतखाबात में वजीर आजम के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। और जहां तक बात है नून लीग का आपने जिक्र किया, तो वहां भी जो है वो ये जो प्यार, ताज़ा तरीन प्यार की खबर आई है वो शर्तों पे प्यार है, वो कंडीशनल प्यार है जो नॉमिनेट किया गया है वहां पे शहबाज शरीफ साहब को। अगर मियां नवाज शरीफ जो है उनकी ताहयात जो उन पर बैन है वो खत्म नहीं होता और उनकी सजा जो है वो खत्म नहीं होती और वो फैसले वापस नहीं होते, तो शहबाज शरीफ जो है वो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अगर वो सजाएं खत्म हो जाती है तो वहां भी मियां नवाज शरीफ ही अगले इलेक्शन में वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। अच्छा सर, नईम साहब, ये अगर हम मुस्लिम लीग नून को देखते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो सर ये वो दो जमातें हैं जिनके मामलात बनते बिगड़ते रहते हैं ना, लेकिन सर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये मौका मांग रहे हैं सर, फिर केपी के बल्दियाती इंतखाबात में इनको 4 चांद लगे हैं सर, इनकी फतह हुई है, ये क्या है? देखिए ये जो है गिला असल में जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेके नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर कुछ पंजाब में कुछ ऐसा सीन होता है 133 में तो यकीनन वो पीटीआई को ब्लेम करते या वो नून लीग की तरफ इशारा करके ब्लेम करते। निजी जो उनकी किचन कैबिनेट है और कोर कमेटी है वहां वो गुफ्तगू आजकल ये कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को वहां केपीके में बल्दियाती इंतखाबात में मौका दिया गया है, इतना वोट बैंक उनका नहीं था, वहां पर बहुत सा वोट जो है पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो उधर मौलाना फजलुर रहमान ले गए। जी इंटरेस्टिंग खबरें दी हैं आज आपने नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।